नमस्ते बच्चों, अभिषेक शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो देखी, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर लें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया है कि इंटीग्रेशन लिमिट लगी है 0 से 1 यानी 0 to पाई है, और x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ये क्वेश्चन कहा गया। बराबर जो दिया गया है वो है पाई स्क्वायर अपान 2ab। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम एलएचएस पद लिख लेते हैं, हल करेंगे इसे। सबसे पहले एलएचएस पद लिखेंगे, y बराबर, मान लेंगे इसे कि माना y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई x dx अपान a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। क्लियर हुआ? ये साइन लिखा हुआ भैया, थोड़ा सा हमसे थोड़ा सा एस चेंज होके बनता है साइन में, तो साइन लिखा हुआ है। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले प्रगुण लगाएंगे, लिखेंगे प्रगुण c। तो प्रगुण से बात करेंगे तो वही x बराबर पाई माइनस एक्स रखने पर, पाई माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई, जहां भी x दिखाई देगा वहां पर पाई माइनस एक्स लिखना है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स और बटा a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और इंटू dx। क्लियर हुआ? तो y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई, यहां पर है पाई माइनस एक्स और बटा तो a स्क्वायर इंटू, आप जानते हैं cos पाई का मतलब 180 होता है, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, और जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा cos स्क्वायर x, वैसे प्लस b स्क्वायर और फिर साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, वर्ग करने से साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये समीकरण, ये जो समीकरण है इसे 2 लिख लेंगे। क्लियर हुआ? समीकरण 2 ये हो जाएगी दूसरी समीकरण। तो दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो ये y और ये y हो जाएगा 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई। क्योंकि आप यहां पर देखें, इसका पद, ये पद जो है इसका हर और इस पद के हर दोनों बराबर हैं, तो सिंपली यहाँ से जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स और बटा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। क्लियर हुआ? तो ये x और ये x कट जाएगा। तो यहां पर बचेगा y बराबर 2y बराबर, तो यहां पर बचेगा 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई, और ऊपर बचेगा पाई को हम बाहर कर लें, पहले ही इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें क्योंकि कांस्टेंट पद है। और जो बचेगा यहाँ पर 1 अपान ये पद बच रहा है, इसमें से हम cos कॉमन भी ले लें, तो cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x और बटा cos स्क्वायर x। क्लियर हुआ? तो जब यहाँ से cos स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ तो बचा a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ cos स्क्वायर था ही नहीं, तो
तो जब नहीं है तो इसके साथ में cos स्क्वायर एक्स से गुणा भाग करेंगे तो एक cos स्क्वायर एक्स निकल गया ऊपर वाला और नीचे का हर वाला बच गया, तो ये पद बनेगा और इंटू डी एक्स। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन ये बनेगा, आगे आगे हल करेंगे इसे। तो y बराबर, तो ये हो जाएगा y बराबर, तो y बराबर ये होगा पाई बटा 2 और इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos स्क्वायर एक्स को ऊपर भेज दें तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बटा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। क्लियर हो गया? तो y बराबर इसे हम पाई लिखें और इस 2 को इसके साथ लिख दें, इंटीग्रेशन 0 टू हो जाएगा पाई बटा 2 और sec स्क्वायर x अपान a स्क्वायर, a को लिखें a का वर्ग और प्लस इसे लिख लें b tan x का होल ऑफ वर्ग dx। ठीक है ना? तो अब यहां पर लिखेंगे माना b tan x बराबर t, अवकलन कर दें तो b और इंटू tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होगा, सॉरी हाँ ठीक है, sec स्क्वायर x बराबर dt बटा dx। यह sec स्क्वायर x dx बराबर dt बटा b हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो लिमिट चेंज कर लें तो लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर, यहां लगाएंगे 0 तो tan 0 का मान 0 होता है, 0 इंटू b करेंगे तो 0 हो जाएगा। वैसे जब x बराबर पाई बटा 2 तो फिर क्या होगा, t बराबर, तो पाई बटा 2 लगाएंगे, पाई बटा 2 मतलब 90 और tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव से b की गुणा करोगे तो इन्फिनिटिव ही रहेगा, अनंत हो जाएगा। तो y बराबर तो बाहर है पाई और इंटीग्रेशन लिमिट होगी अब 0 टू इन्फिनिटिव और sec स्क्वायर x dx की जगह पर dt बटा b आएगा, तो dt तो लिख रहे हैं अंदर और बटा b बाहर निकाल दें, पाई बटा b हो जाएगा। क्लियर हुआ? और बटा नीचे हो जाएगा a का वर्ग और प्लस t का वर्ग। क्लियर हो गया इतना? तो ये हो जाएगा y बराबर पाई बटा b और इंटू जब इसका फार्मूला लगाएंगे 1 अपान, आपने पढ़ा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपान ए और tan इनवर्स t अपान ए। क्लियर हुआ? और इस पर जो लिमिट लगी हुई है वो है 0 टू इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा y बराबर पाई बटा ए बी और यहां पर पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटिव अपान ए, तो इन्फिनिटिव रहेगा और माइनस अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर पाई बटा ए बी और ये होगा tan इनवर्स इन्फिनिटिव होता है tan 90 मतलब tan पाई बटा 2, वैसे माइनस tan इनवर्स 0 होता है tan 0 का मान, तो tan 0 हो जाएगा, tan इनवर्स कट जाएगा, यहां से भी tan और tan इनवर्स कट जाएंगे, तो y बराबर होगा पाई बटा ए बी और ब्रैकेट में जो बचेगा यहां से बच जाएगा पाई बटा 2 और माइनस ये है 0। क्लियर हुआ? तो y बराबर गुणा कर दें तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बटा 2ab, ये RHS प्रूव्ड हो जाएगा, RHS प्रूव्ड। क्लियर हुआ? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बच्चे ने कमेंट किया था हमारे पास, कह रहे सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, समझा दीजिए। ये आपका भैया समाकलन के अनुप्रयोग का है क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, हम आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद ये अगला क्वेश्चन आपको समझाई दे रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को, शायद पहली बार नहीं बताया है, अनसॉल्व का क्वेश्चन था। नोट हो गया? तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि प्रथम चतुर्थांश में
वृत्त, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 कमा रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कहा गया है। बहुत कायदे से एक बार देखना है इसे। क्वेश्चन को कहा गया प्रथम चतुर्थांश में भी कहा गया और वो भी x अक्ष से घिरा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम अपना जो समीकरण दिया गया है उसे लिख लें। समीकरण तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 है, ये पहली समीकरण है। और दूसरी है y बराबर x, ये हो गई दूसरी। तो दोनों को हल करके पहले तो हम ये ज्ञात करें कि वृत्त और रेखा ने एक दूसरे को कहां कहां पर प्रतिच्छेद किया या कहां कहां पर काटा। तो दोनों को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे एक्स लगा लें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बराबर 32। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 32 या x स्क्वायर बराबर 32/2 कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर आएगा 16 या फिर x बराबर लिख सकते हैं +-4। क्लियर हुआ? x बराबर +-4 जो कि y बराबर x आपको पता है, y बराबर x, इसलिए y बराबर भी होगा +-4। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जो प्रतिच्छेद बिंदु आए, प्रतिच्छेद बिंदु बराबर हो गए, एक होगा 4,4 और दूसरा होगा -4, -4। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। पहले तो एक चीज ये हमें यहाँ पर कंफर्म करनी चाहिए कि ये जो वृत्त है, ये वृत्त आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 के रूप में लिखा गया। इसको हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 को लिखेंगे 4√2 का वर्ग। क्लियर हुआ? 4√2 का वर्ग। अगर इस हिसाब से देखें तो जो वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र जो होगा ये 0,0 है और वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 4√2। क्लियर हो गया? ये चीज आपको लिखनी नहीं है, लिख के दिखानी नहीं है। अगर दिखाना चाहे तो भी दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। ये आपके लिए समझने के लिए है, ठीक है? अगर आपको दिखाना ही है तो फिर से एक बार समीकरण लिखिए और इसको इस तरीके से नोट करिए, ठीक है? अब उसके बाद हम चित्र बनाएंगे। तो कहा गया एक वृत्त है, ये वृत्त दिया गया है और इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु पर है। ये हो गया मूल बिंदु। तो यहां से यहां तक ये त्रिज्या कहलाएगी। तो ये जो दूरी है ये 4√2 होगी। तो मतलब इसका हुआ कि ये जो बिंदु है ये होगा 4√2, 0। क्लियर हो गया? 4√2, 0। और ये चूंकि मूल बिंदु है तो ये बिंदु होगा 0,0। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट लेंगे। जो रेखा दी गई है, जो रेखा का समीकरण दिया गया है, तो y बराबर x है तो y बराबर x वाली रेखा कुछ इस तरीके से जाएगी, ऐसे y बराबर x, ये 0,0 पे है, y बराबर x ऐसे जाएगी। तो इस रेखा ने वृत्त को दो जगह पर काटा। एक तो पॉइंट ये आया, ये था 4,4 और दूसरा ये पॉइंट आ रहा है -4, -4। तो इन्होंने कहा था कि प्रथम चतुर्थांश में हमें देखना है, तो प्रथम चतुर्थांश ये वाला भाग है तो केवल हम इसमें देखेंगे। फिर कह रहे हैं वृत्त, ये वृत्त हो गया, रेखा, ये रेखा हो गई। तो वृत्त और रेखा से दो भाग बने, एक तो ये भाग बना और दूसरा ये भाग बना। फिर उसके बाद कहा x अक्ष से भी होना चाहिए। तो इस वाले भाग में अगर देखें तो x अक्ष नहीं आएगा, y अक्ष आएगा। और इस वाले भाग में देखें तो ये x अक्ष आ रहा है। तो मतलब इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो दिखाई दे रहा है इसका। तो इसमें हम पहले यहाँ पर लंब डाल लेते हैं ऐसा,
इस तरीके से एक लंब डाल दें, इसमें लंब डाल देंगे तो इस जो बिंदु बना ये वाला, तो इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा 4,0। तो मतलब हमारे पास अब दो भाग हो गए, दो भाग हुए, क्लियर हुआ, दो भाग हो रहे हैं। एक तो भाग ये वाला हुआ, नाम डाल दें O, ये A, अगर इसे हम B डालना चाहें तो B डाल दें, और ये हो जाएगा C। दो भाग हुए कौन कौन से, अब इसे देखेंगे। तो एक तो ये त्रिभुज OAB वाला भाग हुआ, ये जो त्रिभुज वाला भाग है, और दूसरा ये ABC वाला जो वक्र बन रहा है ये वाला भाग, दो भाग हो गए। तो इन दोनों भागों का क्षेत्रफल निकालें और उसको जोड़ लें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर हम बात करेंगे इस, चलिए उस बाद में बात करते हैं, उसकी पहले आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, इसके नाम नहीं डाले अभी, समीकरण डाल देते हैं, समीकरण में थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये जो रेखा है हमारी, इस रेखा का समीकरण है y बराबर x, और जो ये वृत्त है इसका समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, याद रखना इसे। अच्छा, तो अब बात करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हम त्रिभुज ये बन रहा है OAB का क्षेत्रफल निकालें और ABC का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। लिखेंगे क्षेत्रफल ऑफ OAB और प्लस क्षेत्रफल ऑफ ABC। क्लियर हुआ। तो बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, AOB की बात करेंगे तो लिमिट होगी 0 से 4, 0 से होगी 4, और इसमें अब देखेंगे इस वाले भाग में ये रेखा आ रही है, ये रेखा आ रही है, ये देखिए भाग, इस वाले भाग में रेखा आ रही है, तो रेखा वाले समीकरण से y का मान लेंगे तो y बराबर है x, हो जाएगा dx, फिर प्लस इंटीग्रेशन। अब ABC की बात करेंगे, ABC की बात, तो यहां पर जो लिमिट होगी 4 से 4√2 हो जाएगी, 4 से 4√2, और यहां से जो इसमें भाग आ रहा है ये वृत्त वाला हिस्सा है, तो वृत्त का समीकरण है x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32, तो यहां से हम y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 32 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। या y बराबर अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं y बराबर अंडर रूट 32 का वर्ग और माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा रूट 32 का वर्ग और माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस इसी को हल करना है, इसे हम क्षेत्रफल a लिख लें, a बराबर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, नहीं सॉरी x का पहले हम समाकलन कर लेते हैं, x का समाकलन होगा एक्स स्क्वायर बटा 2, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 से 4, तो प्लस इसमें फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx का समाकलन जो होता है क्या होता है 1/2, तो 1/2, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं x, तो x का मतलब x, फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट 32 का वर्ग, या सीधे हम सिंपल 32 लिख दें उसे, 32 का वर्ग 32 लिख लें, और माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। फिर होता है प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट 32 का वर्ग करेंगे तो 32 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x अपान a, मतलब x बटा रूट 32, और रूट 32 को अगर हम चाहें तो 4√2 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसकी जो लिमिट है वो 4 से 4√2 हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा यहां तक। तो ये हो जाएगा a बराबर, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 4 चक्कू 16/2, और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 0, फिर प्लस 1/2, और यहां पर मान लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो यहां होगा 4√2, और यहां जब लगाएंगे 4√2 का वर्ग करेंगे तो 4√2 का वर्ग 32 होगा, और 32 दोनों पड़ जाएंगे, इसलिए यहां पर हो गया 0, प्लस फिर 32 इंटू साइन इनवर्स, और यहां लगाएंगे 4√2 दोनों कट जाएंगे तो आएगा 1। क्लियर हुआ। फिर माइनस, अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहां लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट
ये है 32 और माइनस यहाँ पे लगाएंगे 4 चौको 16 हो जाएगा। फिर माइनस, अब यहाँ पे मान लगाएं तो यहाँ पर जब मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, जब यहां पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा -32 और साइन इनवर्स यहां पर जब लिखेंगे 4/4√2, 4 कट जाएगा तो होगा 1/√2। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 8 16 कट जाएगा, तो a बराबर आएगा 8, -0 मतलब 8 ही रहेगा, प्लस 1/2, फिर ब्रैकेट में 0 छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो 32 और ये है साइन इनवर्स और एक होता है साइन 90 मतलब साइन π/2, फिर माइनस ये 4 और अंडर रूट 32 में से 16 घटाइए तो 16 आएगा, फिर माइनस ये 32 और साइन इनवर्स और 1/√2 जो होता है वो साइन 45 का मान होता है, तो साइन π/4 लिखेंगे। तो यहां से देखेंगे ये साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा, वैसे ये साइन और ये साइन इनवर्स कट जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 8 प्लस 1/2 और यहाँ पर बच रहा है 32 इंटू π/2 माइनस इसका 4, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और माइनस 32 इंटू π/4, तो ये कट जाएगा 4 × 8 = 32 और 2 से इसे काटेंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो a बराबर तो 8 प्लस 1/2 और यहाँ पे बचेगा 16π माइनस 16 और माइनस का 8π। क्लियर हो गया? बस इसी को हल करना है, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a बराबर 8 प्लस 1/2 और ब्रैकेट में 16π में से 8π घटाएंगे तो ये बचेगा 8π और माइनस 16, गुणा कर दें तो a बराबर तो जाएगा 8 प्लस इससे गुणा करेंगे तो जाएगा 4π और इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 8, तो 8 और 8 कट जाएगा, तो a बराबर आएगा 4π वर्ग इकाई। ये इसका अवशिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें, कमेंट करके बताएं कैसा आपको वीडियो लग रहा है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।